बुलाता है मगर सुनने का नहीं। ये समाज खुलकर जीने वाली लड़कियों को बच्चलन और कैरेक्टरलेस बुलाता है मगर सुनने का नहीं। जो लोग खुद इतना छोटा सोचते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का नहीं। सवाल उठाता है मगर जवाब देने का नहीं। तुम्हारे जीने, तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारे कपड़ों के ढंग पर ये समाज सवाल उठाता है मगर जवाब देने का नहीं। क्योंकि ये लोग नकारे और निकम्मे हैं, इन लोगों को ज्यादा तवज्जो और अटेंशन देने का नहीं। छेड़ते हैं पर डरने का नहीं। ये गंदी नजर वाले नामर्द तुझे छेड़ते हैं पर डरने का नहीं। हाथ तो तुम्हारे भी मजबूत हैं और इन हाथों को छुपाकर रखने का नहीं। रोकते हैं पर रुकने का नहीं। इस समाज में आगे बढ़ने वाली और लड़ने वाली लड़कियों को रोकते हैं पर रुकने का नहीं। क्योंकि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उन कुत्तों के आगे झुकने का नहीं। एक बार एक कुम्हार चिलम बना रहा होता है। इतने में उसकी पत्नी आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार कहता है, चिलम बना रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, मटकी बनाओ, बहुत बिकेंगे। कुम्हार कहता है, बात तो ठीक है। वो उस चिलम की मिट्टी को तोड़कर उससे मटकी बनाना शुरू कर देता है। इतने में मिट्टी से आवाज आती है कि ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार कहता है कि अब मैं चिलम नहीं मटकी बना रहा हूँ। तो मिट्टी कहती है, वो किस लिए? तो कुम्हार कहता है कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा सिर्फ विचार बदला है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कुछ समझे? अगर वो चिलम बनती तो खुद भी जलती और लोगों को भी जलाती, लेकिन अब वो मटकी बनेगी, खुद भी शीतल रहेगी और लोगों को भी शीतल करेगी। तो बॉस, इसी तरह आपकी एक सही सोच आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोचना जरूर। और याद रखना, विवेक आपसे हमेशा ये कहता है कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि। एक बार की बात है, पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई थी। एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया के हर शख्स को एक दूसरे से अलग कर दिया था। ना ही इस महामारी का कोई इलाज था, ना ही कोई इसे ठीक कर पाता। पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी थी। फिर एक देश का नागरिक भगवान के मंदिर गया और अपनी डबडबाई आंखों से अपनी सारी तकलीफें बताई और वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जोर की हवा चली और उसके पैरों के पास एक कागज का टुकड़ा आ गिरा। उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया तो उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक कमाल की मुस्कुराहट आ गई। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अर्थात हमारी जिंदगी में हम कई बार बुरे वक्त का सामना करते हैं, लेकिन हर बार गम के बाद खुशी जरूर मिलती है, हर रात के बाद सुबह जरूर होता है। इसलिए जिंदगी में निराश मत होना। वो कहते हैं ना, बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पाँव को घरों में, ये मंजर भी थम जाएगा। याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मोदी जी ने 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट तक दिए, मोमबत्ती, टॉर्च या फ्लैशलाइट जलाने के लिए क्यों कहा है? 9 बजे। ये जो 9 नंबर है, ये मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल ग्रह का नंबर। 9 बजे 9 मिनट तक, यानी कि मार्स का डबल इफेक्ट। और जब हम मार्स को स्ट्रांग करते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, चीजों से लड़ने की क्षमता मिलती है। कुल मिला के हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देता है ये ग्रह। और कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल को चंद्रमा सिंह राशि में है। सिंह यानी कि सूर्य, और सूर्य का मतलब रोशनी। और जब हम रोशनी फैलाएंगे तो इससे चंद्रमा को और ताकत मिलेगी। इस वजह से हमारे वातावरण में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। ये कहानी है भीमराव रामजी अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1851 में इनका जन्म, और जन्म से ही इनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। पहले तो इन्हें आम बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। फिर बड़ी मुश्किल से इनके पिता ने किसी स्कूल में दाखिला दिलाया तो मास्टर ने कहा कि ये क्लास में नहीं, बाहर बैठेगा। लेकिन दिल में कुछ कर जाने का जुनून, ये बाहर बैठकर भी बड़े मन से पढ़ा करते थे। ये देखकर मास्टर जी ने उन्हें एक दिन क्लास में बुलाया और कहा कि ब्लैक बोर्ड पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। तो बच्चे चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मास्टर जी, नीची जाति का है। मास्टर देख के हैरान हुए कि बच्चे अपना टिफिन लेकर पीछे जाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि इनकी परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। फिर वहां के एक राजा गायकवाड़ ने इनकी तकलीफों को समझते हुए इनके पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर किया। ये बाहर पढ़ाई करने के लिए गए। वहां से पढ़कर आने के बाद इन्होंने दलित जातियों को समान अधिकार देने की लड़ाई लड़ी और बहुत बड़े समाज सुधारक और पहले न्याय मंत्री बने। वो कहते हैं ना, मत कर परवाह उनकी जो देते हैं तुझे आसनाना, सर झुका देंगे जब आएगा तेरा जमाना, लहरें बन जाएंगी तूफान, कश्ती का काम है बहना। रुको प्लीज, इस वीडियो को स्वाइप मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि अगर हमारा हिंदुस्तान बहुत जल्द नहीं सुधरा तो हम 3rd स्टेज में आ जाएंगे, जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। और इस बीच एक शख्स से दूसरे शख्स में वायरस बहुत तेजी से फैलता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ गए तो 15 अप्रैल तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। प्लीज अपने अपने घरों में बैठो, सड़कों पर अफरा तफरी मत करो, पुलिस और डॉक्टर्स का सहयोग करो।